खड़ा हो जाऊं सर? इजाजत है खड़े होने की? अभी खड़े होने का समय पूरा हो गया। अच्छा। चुनाव भी हो गया। धन्यवाद सभापति महोदय। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू दिखने में भले गंभीर और सख्त मिजाज वाले व्यक्ति लगते हो, लेकिन सदन के संचालन के समय अगर वो किसी सदस्य को फटकार लगाते हैं तो वही मौका देखते ही चुटकी लेने से भी पीछे नहीं रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब हरिवंश नारायण सिंह दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। संसद के सभी सदस्य उनके लिए स्वागत भाषण दे रहे थे। वहीं जब आरजेडी सांसद मनोज झा का नंबर आया तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने ऐसी चुटकी ली कि सदन में हंसी का माहौल छा गया। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने भाषण देने से पहले सभापति वेंकैया नायडू से इजाजत मांगते हुए कहा कि मैं खड़ा हो जाऊं सर। मनोज झा के इस बोल पर वेंकैया नायडू ने चुटकी लेते हुए तपाक से कहा, अब खड़े होने का समय पूरा हुआ, चुनाव भी हो गया। वेंकैया नायडू के इतना कहते ही पूरा सदन हंस पड़ा, यहाँ तक कि खुद मनोज झा की भी हंसी छूट गई। आप भी देखिए वेंकैया नायडू ने कैसे चुटकी ली। खड़ा हो जाऊं सर? इजाजत है खड़े होने की? अभी खड़े होने का समय पूरा हो गया। अच्छा। चुनाव भी हो गया। खड़ा हो जाऊं सर? इजाजत है खड़े होने की? अभी खड़े होने का समय पूरा हो गया। अच्छा। चुनाव भी हो गया। खड़ा हो जाऊं सर? इजाजत है खड़े होने की? अभी खड़े होने का समय पूरा हो गया। अच्छा। चुनाव भी हो गया। धन्यवाद सभापति महोदय। वेंकैया नायडू ने मनोज झा के स्वागत भाषण पर चुटकी दरअसल इसलिए ली क्योंकि सत्ता पक्ष से जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह जहां उपसभापति के चुनाव के लिए मैदान में थे तो वहीं विपक्ष की तरफ से आरजेडी सांसद मनोज झा चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 14 सितंबर को हुए इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी, जिनके लिए स्वागत भाषण में विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा ने कहा, ये कभी दो व्यक्तियों की बात नहीं थी और कभी भी व्यक्तियों के लिए मायने नहीं रखना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत चर्चा में मुद्दे चूक जाते हैं। खड़ा हो जाऊं सर? इजाजत है खड़े होने की? अभी खड़े होने का समय पूरा हो गया। अच्छा। चुनाव भी हो गया। धन्यवाद सभापति महोदय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे सदन के सभी सहयोगियों, विपक्ष, सत्ता पक्ष, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, माननीय उपसभापति महोदय जो चयनित हुए हैं हरिवंश जी, ये कभी भी मामला दो व्यक्तियों का नहीं था, कभी भी नहीं, और कभी भी मामला व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति विमर्श में मुद्दे छूट जाते हैं। दो प्रस्थापनाओं के बीच की बात थी। अच्छा हुआ कि मध्य रास्ते हमने रुक करके ये तय किया कि एक यहाँ मिलन मंदिर है जहां बातचीत हो सकती है। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज है। सर एमसी छागला अपने शिक्षा मंत्री थे, ज्यूरिस्ट थे। उन्होंने किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी है उनकी, रोजेज इन दिसंबर। अक्सर हम पॉलिटिक्स में कहते हैं पॉलिटिक्स एज आर्ट ऑफ पॉसिबल, वो इसको चैलेंज करते हैं। सर, पॉलिटिक्स शुड बी आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। हमने क्या किया, पॉसिबिलिटीज के चक्कर में लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को पकड़ करके राजनीति उसी के इर्द गिर्द हो रही है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और अपने तमाम साथियों का, विपक्ष, सत्ता पक्ष का। और अहमद फराज कहते हैं, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझ में। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद। श्री संजय राउत। बता दें, राज्यसभा की अध्यक्षता देश के उपराष्ट्रपति करते हैं। उच्च सदन में इसके अलावा एक उपसभापति भी होते हैं जिसे राज्यसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपसभापति को सभापति या उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राज्यसभा का संचालन करना होता है। इसके साथ ही इस पद पर आसीन सांसद को तटस्थता के साथ उच्च सदन की कार्यवाही को भी सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। किसी भी बिल को पास कराने के लिए वोटिंग हो रही है तो उसकी देखरेख भी उपसभापति ही करते हैं। संवैधानिक नियम के मुताबिक उपसभापति किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष नहीं ले सकते हैं, चाहे वो उनकी ही पार्टी क्यों ना हो। इस अहम पद के लिए चुने गए हरिवंश नारायण सिंह जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। उनके स्वागत भाषण में पीएम मोदी ने भी राज्यसभा में कई ऐसी बातें बताई थी जो उन्हें असाधारण नेता बनाती हैं। सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह अपनी ईमानदार पहचान बनाई, उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है।
मैंने महसूस किया है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह सदन की कार्यवाही को वो चलाते हैं, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी है। सदन में निष्पक्ष रूप से आपकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है। सभापति महोदय, इस बार ये सदन अपने इतिहास में सबसे अलग और विषम परिस्थितियों में संचालित हो रहा है। कोरोना के कारण जैसी परिस्थितियां हैं, उनमें ये सदन काम करे, देश के लिए जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करे, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि हम सब सारी सतर्कता बरतते हुए, सारे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राज्यसभा के सदस्य, सभापति जी और उपसभापति जी को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में जितना सहयोग करेंगे, उतना ही समय का सही उपयोग होगा और सभी सुरक्षित भी रहेंगे। सभापति महोदय, संसद के उच्च सदन की जिस जिम्मेदारी के लिए हरिवंश जी पर हम सबने भरोसा जताया था, हरिवंश जी ने उसे हर स्तर पर पूरा किया है। मैंने पिछली बार अपने संबोधन में कहा था, मुझे भरोसा है कि जैसे हरि सबके होते हैं, वैसे ही सदन के हरि भी पक्ष विपक्ष सबके रहेंगे। सदन के हमारे हरिवंश जी इस पार और उस पार सबके ही समान रूप से रहे, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। मैंने ये भी कहा था कि सदन के इस मैदान में खिलाड़ियों से ज्यादा अंपायर परेशान रहते हैं। नियमों में खेलने के लिए सांसदों को मजबूर करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझे तो भरोसा था कि एम्पायरिंग अच्छी करेंगे, लेकिन जो लोग हरिवंश जी से अपरिचित थे, हरिवंश जी ने अपनी निर्णायक शक्ति, अपने फैसलों से उन सबका भी भरोसा जीत लिया। सभापति महोदय, हरिवंश जी ने अपने दायित्व को कितनी सफलता से पूरा किया है, ये 2 साल इसके गवाह हैं। सदन में जिस गहराई से बड़े बड़े विधेयकों पर पूरी चर्चा कराई, उतनी ही तेजी से बिल पास कराने के लिए हरिवंश जी कई घंटों तक लगातार बैठे रहे, सदन का कुशलता से संचालन करते रहे। इस दौरान देश के भविष्य को, देश की दिशा को बदलने वाले अनेकों ऐतिहासिक बिल इस सदन में पास हुए। पिछले साल ही इस सदन ने 10 साल में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी का रिकॉर्ड कायम किया है, वो भी तब जब पिछला साल लोकसभा के चुनावों का साल था। ये हर एक सदस्य के लिए गर्व की बात है कि सदन में प्रोडक्टिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी बढ़ी है। यहां सभी खुलकर अपनी बात रख पाए, सदन का कामकाज नहीं रुके, स्थगन न हो, इसका निरंतर प्रयास देखा गया है। इससे सदन की गरिमा भी बढ़ी है,
संसद के उच्च सदन से यही अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी। लोकतंत्र की धरती बिहार से, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की धरती से, बापू के चंपारण की धरती से जब कोई लोकतंत्र का साधक आगे आकर जिम्मेदारियों को संभालता है तो ऐसा ही होता है जैसा हरिवंश जी ने करके दिखाया है।